Hello guys, myself Ramkrishna Kumar and today I discuss about the Nifty 50 analysis. मार्केट अब अपने रंग में धीरे धीरे चढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब ये यहाँ से हमें लग रहा है कि ये लगभग इसका एंड पॉइंट आ गया है। मतलब इसके जो मतलब क्या बोलते हैं पुल बैक होने का, जो जहाँ तक पुल बैक होना चाहिए था वहाँ तक पुल बैक हो चुका है। अब इसका लगभग ये अब लास्ट टाइम ये चल रहा है गाइज। हो सकता है मैंने 22,500 का लेवल बताया है, मार्केट 22,500 के हो सकता है अभी जहाँ तक गया वहाँ से फिर एक पुल बैक ले और 22,500 तक मार्केट का आने की संभावना हो, क्योंकि 22,500 पे हमारा वीकली डिमांड जोन है और वीकली डिमांड जोन को टच करने का मार्केट बहुत ज़्यादा संभावना है। सो गाइज आज क्या बोलते हैं इनकम टैक्स का जो वो आया था उस पर भी थोड़ा सा मार्केट मतलब पॉजिटिव अपना दिखा रहा है, ठीक है। और आज हम जो निफ्टी 50 का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो भी हम डिमांड एंड इंस्टीट्यूशन का डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो कि मार्केट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो इतना दूर जो मार्केट उठ के आया ना गाइज, इसको इंस्टीट्यूशन ने उठाया है और वो इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन पे मार्केट दोबारा पुल बैक करके आए और फिर से वहां से रिवर्ट हो तो हमें एक अच्छा ट्रेड फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन फाइंड कर लिया है और वहां पे आने पे इंस्टीट्यूशन का जो ऑर्डर है गाइज वो पड़ा हुआ है और वहां से फिर से मार्केट वैसे ही फ्लक्चुएशन दे सकता है, क्योंकि उनके ऑर्डर जैसे ही उनका ऑर्डर ट्रिगर होगा मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा। ओके, अब हम चार्ट पे चलते हैं। मैं वहां पे दिखाता हूं कि मार्केट कल मार्केट में क्या होने वाला है। और गाइज एक बात का आप ध्यान रखो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं मार्केट देखना उसी पॉइंट से वैसे ही मार्केट का रिएक्शन होना तय है गाइज, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन कभी फेल नहीं करता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन की वजह से मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। मेरा जो ट्रेड होता है जो इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन होता है, प्राइस एक्शन होता है और जितने भी हमारे स्ट्रेटजी हैं उस सबको मिला के हम अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं। उस व्यू पॉइंट के बाद जो हमारा स्ट्रेटजी होता है इंट्राडे के लिए 7 स्टेप प्रोसेस होता है, स्विंग के लिए भी हमारा 7 स्टेप प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अनुसार हमें वहां पे जो भी सिग्नल देखने को मिलता है उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लेस करते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी आपको सीखनी है, क्योंकि मैं जो प्राइस एक्शन है मैं वो आपको फ्री में सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे जितने भी 90% रिटेल ट्रेडर हैं जो कि पैसा लॉस करते हैं मार्केट में ड्यू टू किसके कारण से, रीजन क्या है उनका, क्योंकि उनको शेयर मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है गाइस। क्योंकि वो यूट्यूब पे भरोसा करते हैं, यूट्यूब पे कोई आके उनको बता दे कि हाँ ये है वो है, यहाँ से आप ट्रेड ले लो, वो कॉल जो होता है उनके ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि वो सारे जितने कॉल होते हैं ना, आप जाओ एक किसी का ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको दिन में लगभग 10 कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, सर मेरा ये ज्वाइन कर लो, मेरा ये ज्वाइन कर लो। अब मैं आपको परफेक्ट कॉल दूंगा गाइस, ये आपको वो लोग कहेंगे। जैसे ही आप कॉल लोगे मार्केट वहां से हो सकता है, वो लोग क्या करते हैं एक्चुअली, मान लीजिए उनके पास 50 बंदे हैं, ठीक है। उस 50 बंदे में से वो 25 को बोलेंगे कि मार्केट अप जाएगा, 25 को बोलेंगे कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। जिसके फेवर में मार्केट गया उसको वो फिर उससे वो अपना जो होता है परसेंटेज वो अपना लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर हो गया वही तुक्का वाली बात, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप अगर उस चीज को नॉलेज आप गेन करोगे, आप जानोगे कि इंस्टीट्यूशन कहां बाय कर रहा है, इंस्टीट्यूशन कहां सेल कर रहा है, और आप अपना ट्रेड उस इंस्टीट्यूशन के साथ आप प्लेस करोगे तो ही आप गाय प्रॉफिटेबल हो पाओगे। वरना मार्केट में आप यूट्यूब का नॉलेज लेके, यूट्यूब का सपोर्ट रेसिस्टेंस आप जान के कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ये मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं भी पहले ही ऐसा मैं जो था वो भी पहले ऐसे ही ट्रेड लेता था, बट गाइज वो हमें भी लॉस वैसे ही देखने को मिला, ठीक है। आप सोचोगे यहाँ से जाएगा, आपको दिखाएगा यूट्यूब वाले कि देखो हाँ बैक चीज जाकर आपको दिखाएगा, देखो मार्केट ने यहाँ से ऐसे रिएक्शन किया। इस मतलब क्या बोलते हैं जो हमारा इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर बेस आपको बताएंगे कि देखिए इंडिकेटर में ये ट्रेड ले लो, ये ट्रेड ले लो, इंडिकेटर को इस इंडिकेटर को फॉलो करो। गाइज आप किसी भी इंडिकेटर को फॉलो कर लो, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिकेटर जो होता है वो लैग इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात
जो एक्चुअल प्राइस ऑप्शन है वो कोई यूट्यूब पे आपको बता नहीं रहा है, ठीक है। एक्चुअल डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है, जब आप मेरे कोर्स में आओगे, आज मैं वहां पे छोटी सी छोटी बात पे डिस्कस करता हूं कि एक डिमांड जोन है तो उसमें भी हमें वहां पे कैसे बेस्ट क्वालिटी का डिमांड जोन फाइंड करना है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का हमें ट्रेड कैसे फाइंड करना है। दिन में आपको 4 ट्रेड गाइड अवश्य मिलेंगे। अगर आप सही नियम, सही डिसिप्लिन ट्रेड आप करते हो तो आपको दिन में से 4 ट्रेड अवश्य मिलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है गाइड, क्योंकि देखो सिर्फ इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन जो आप यूट्यूब पर देखो, बहुत लोग एसएमसी ट्रेड बताते हैं, ये ट्रेड गाइड, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो आपको बस जोन बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जोन को कैसे ट्रेड किया जाता है ये चीजें आपको वो नहीं सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो बेस्ट क्वालिटी का जोन, क्योंकि देखो जो इंस्टीट्यूशन का जोन बनाने में भी कुछ जोन होता है जो वीक होता है, ठीक है, कुछ जोन होता है जो मीडियम स्ट्रेंथ होता है, कुछ जोन होता है जो कि बहुत स्ट्रेंथ मतलब बहुत पावरफुल जोन होता है, ठीक है। उस पावरफुल जोन को हम कैसे फाइंड करते हैं ये चीजें आपको यूट्यूब पे वाले कोई नहीं बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप जब मेरे कोर्स में आओगे गाइज, मैं वहां पे एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी आपको सिखाता हूं, मींस कि हर एक प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक के साथ मैं उसको डिफाइन करता हूं कि इस प्राइस एक्शन और हर एक जितने प्राइस एक्शन है उसको पहले अलग अलग करके मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। उसके बाद हर एक प्राइस एक्शन को और प्लस स्ट्रेटजी और इस डिमांड एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट को मिला के फिर हम अपना एक व्यू पॉइंट क्रिएट करते हैं और उस व्यू पॉइंट के बेस पे ही हम अपना ट्रेड लेते हैं गाइस, ठीक है। ऐसे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। मैं अभी देखिए आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ट्रेड बता रहा हूं कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा, ये होगा। आप जाके कल मार्केट में देखना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बताना, ठीक है। 100% ऐसा होगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे उतना समझाने को, मैंने ये व्यू पॉइंट कैसे क्रिएट किया, इस जोन को मैंने कैसे फाइंड किया गाइज, ये बहुत बड़ा, इसमें लगभग 100+ वीडियो है गाइज। अगर मैं वीडियो धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ, आप मेरे कोर्स में जाओ, धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप पहले उसको सीखो। आप जब सीखोगे और उसको फिर आप मार्केट में पेपर ट्रेड करके आप अप्लाई करो, फिर आपको वहां पे बहुत सारे एक्सपीरियंस आएगा गाइज कि मैंने ये लॉस, यहाँ पे मेरा क्यों लॉस हुआ। आप मुझसे जब पूछोगे फिर मैं उसको डिफाइन करूंगा यहाँ पे आपने क्या गलती किया, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे आपका कम से कम एक्सपीरियंस को गेन करने में 3 से 4 महीने गाइज आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना खुद का व्यू पॉइंट क्रिएट करना सीख जाओगे। फिर आप जो ट्रेड लोगे वो अपने बल पे ट्रेड लोगे, ना कि किसी यूट्यूबर या किसी टिप्स के बदौलत आप ट्रेड लोगे, ठीक है। फिर आप अपना लॉस मिनिमाइज भी कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे कहां लेना है, कहां एंट्री लेना है, कहां एग्जिट लेना है, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं चार्ट पे चलता हूं। इसके मैं अपना यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब का छोड़िए, मैं अपना वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक मैं इस कि क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके उस वीडियो को पहले आप देखो, ठीक है। अगर आप मेरा 10 वीडियो देखो, अगर आपको नहीं लगता है कि मेरे लिए यूजफुल है, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आपको 100% वो यूजफुल लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई भी आज तक यूट्यूब पे नहीं बताया गाइज, ठीक है। आप जाके वीडियो ढूंढ लेना, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, वहां मैं आपको बताता हूं कि एक डिमांड और सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ओके। चलिए देखो गाइज, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये हमारा 1 आवर का ट्रेंड लाइन है। अब आप पूछोगे ये ट्रेंड लाइन क्यों एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। मैंने इस ट्रेंड लाइन को आप किसी कोई वीक टू वीक कनेक्ट करके भी ट्रेंड लाइन बना देगा, लेकिन गाइस देखो ये ट्रेंड लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। कहोगे कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या है इसमें कि मैं अपना वो ऑन कर लेता हूं, 1 मिनट, इपिक पेन। चलिए ओके गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन क्यों है, ठीक है।
देखिए इस ट्रेंड लाइन में जब आप मेरे वीडियो को आप वहां देखोगे गाइज, तो सबसे पहले मैं उसमें एक अच्छा पिविट्स ढूंढना बताता हूं। देखो ये एक पिविट्स है, ओके, देखो ये पिविट्स है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ठीक है। देखो गाइज एक पिविट्स ये भी है, इस पिविट्स को ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर रहा है, इस पिविट्स को ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा देखो गाइज इस पिविट्स को भी ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जब 3 पिविट्स कनेक्ट होते हैं, और देखो इस ट्रेंड लाइन का जो एंगल है गाइड, वो ट्रेंड लाइन का एंगल क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का एंगल क्या है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री का जो ट्रेंड लाइन होता है गाइज, वो एकदम से बेस्ट ट्रेंड लाइन होता है, ओके। और ये क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का जब आप मेरे कोर्स में जाओगे तो मैं वहां पे बताता हूँ एक ट्रेंड लाइन का प्रोबेबिलिटी इनहांसर क्या क्या हो सकता है। ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, बस उस ट्रेंड लाइन में भी आपका प्रोबेबिलिटी इनहांसर मींस वो अच्छा जो वो ट्रेंड ऐसा ट्रेंड लाइन जो आपके विश्वास और आपके ट्रेड लेने के जो मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको और ज्यादा मजबूत कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन कितना है, 45 डिग्री पर है। ये हमारा एक्चुअल मतलब जो प्रोबेबिलिटी इनहांसर है ट्रेंड लाइन का, वो इसको एकदम से मैच कर रहा है, ओके, फॉलो कर रहा है, एकदम से उससे मैच हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी इनहांसर से, और हमारा ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस यहां से और ज्यादा बढ़ जाता है, ओके। तो सबसे पहले देखो गाइस नीचे क्या है, एक डिमांड जोन है, ठीक है। इस डिमांड जोन कितने का है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का गाइस डिमांड जोन है, ओके। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है, ठीक है। और यहीं पे हमारा 1 आवर का ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। अब क्या करेगा, देखिए प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस डे का जो मतलब प्रीवियस डे का जो फर्स्ट 30 मिनट का हाई एंड लो था गाइस, इसको वो मतलब ट्रेंड लाइन ने इस सपोर्ट को, एक मिनट, ये जो प्रीवियस डे का देखो गाइस, ये जो प्रीवियस डे का हमारा वो मतलब क्या बोलते हैं हाई, मतलब फर्स्ट में प्रीवियस डे का जो लास्ट 30 मिनट का जो क्लोजिंग था, लास्ट 30 मिनट का जो हमारा कैंडल था, उसका ये हाई था और ये लो था। क्योंकि लास्ट 30 मिनट का गाइस जो कैंडल का जो मतलब हाई एंड लो होता है ना गाइस, वो एक बहुत अच्छा बेहतरीन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखो इस जो ये जो हमारा इसको प्राइस ने क्या कर दिया, इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये पहले क्या था, रेसिस्टेंस, देखो रेसिस्टेंस के पास आके प्राइस ने कितना अच्छे तरीके से होल्ड किया था, और इसको प्राइस ने एक बहुत अच्छा बड़ा कैंडल बना के इसको प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब देखिए प्राइस ने गया, फिर ऊपर क्या हुआ, यहीं से देखिए ये इसका हाई था, फिर प्राइस यहां से थोड़ा यहां से रेसिस्टेंस ले लिया, क्योंकि ये हाई एंड लो था, इसके बीच में प्राइस बाय और सेलर के बीच बहुत ज्यादा फाइटिंग हुआ है, ठीक है गाइस। उसके बाद देखो यहां से सेलर ने प्राइस को एकदम से नीचे लेकर आए, और इस ट्रेंड लाइन पर से देखिए, इस ट्रेंड लाइन पर से, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का एक डिमांड जोन भी क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, और इसी डिमांड जोन पर से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। देखो ये प्राइस ने यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है गाइस, इसी डिमांड जोन से। ये जो हम डिमांड जोन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। इसी डिमांड जोन से प्राइस ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके देखिए फिर प्राइस क्या किया, ये जो हमारा प्रीवियस उसने जो हाई बनाया था उसको फिर से इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब प्राइस क्या करे, इसी जो ये मैं बता रहा हूं ये रेसिस्टेंस था, इसको प्राइस ने फिर से ब्रेक किया। जब ब्रेक कर दिया तो अब प्राइस देखो इसी यहां पे आके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये जितना का हो 23 कितना का है, ये लगभग गाइज हमारा 23 लगभग 23,100 का, ये कितना का सपोर्ट है, 23,100 का ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस 23,100 पे ये देखिए सपोर्ट ले रहा है। जब आप ऑप्शन चेन देखने गाइस जाओगे ना, तो इसी 23,100 पे आपको एक बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन के अनुसार। आप देखोगे यहाँ पुट का जो ओआई होगा गाइस, पुट साइड वाला ओआई यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा होगा 23,100 पे, ठीक है, इसलिए बढ़ गया। देखो ये चीज आपको ऑप्शन चेन बाद में पता चलेगा, और प्राइस सेक्शन आपको यहाँ पहले बता देता है, ठीक है। जब आप प्राइस सेक्शन का कोर्स आप मेरा कंप्लीट देख लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे अपना सपोर्ट ड्रॉ किए, उससे पहले उसके बाद देखोगे गाइस जाके प्राइस उसमें जो ऑप्शन चेन होगा उसमें ये चीजें बाद में आता है, क्योंकि ऑप्शन चेन को हमेशा एनएससी 3 मिनट लेट मतलब लेट करके जारी किया जाता है, 3 मिनट लेट आता है उस पर, और जब तक आप 3 मिनट का वेट करोगे गाइस, प्राइस तब तक मूवमेंट कर जाएगा, आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये गाइड हो गया हमारा बात, ठीक है। अब देखो कल क्या हो सकता है, प्राइस ये जो हमारा देखिए यहीं पे हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है। प्राइस कल यहां से अगर यहीं से अगर मैंने गैप अप हो जाता है, गैप अप होके देखिए ये हमारा ऊपर सप्लाई जोन है,
ये हमारा ऊपर क्या है, सप्लाई जोन। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए देखिए ये हमारा ऊपर क्या है, ये हमारा ऊपर एक सप्लाई जोन है, ठीक है। देखिए हमारा ये 1 आवर का सप्लाई जोन है, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगा गाइज, मैं आपको जो देखिए दिखा रहा हूं, कल आप देखना ये 100% यही चीज होगा। नहीं होगा गाइज, आप मेरा कोर्स कल आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना, ठीक है। जो भी नए हैं आप देखना, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से सपोर्ट ले लिया है। अब प्राइस क्या करेगा, हो सकता है अगर फ्लैट अगर खुलेगा तो इसी पर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, ठीक है। मैं आपको 3 कंडीशन दिखा रहा हूं, प्राइस यहीं से ये सपोर्ट लिया है, यहीं से सपोर्ट लेके थोड़ा सा पुल बैक कर जाए और सपोर्ट लेके इस सप्लाई जोन तक आ जाए, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरा क्या हो सकता है, 1 मिनट, ठीक है। इस लाइन को मैं वो कर देता हूं, थोड़ा इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं फिर दिखाता हूं आपको, ठीक है। एक तो कंडीशन ये मैंने बता दिया कि इस 23,100 पे ये कितना का, इस ट्रेंड ये जो हमारा सपोर्ट है इस पे सपोर्ट ले और ऊपर की सप्लाई जोन की तरफ मार्केट ट्रेवल कर जाए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसी में मैं बता रहा हूं, ये फ्लैट, जब ये फ्लैट मार्केट ओपन होगा तब। अब मैं क्या बता रहा हूं, दूसरा कंडीशन देखोगा, दूसरा कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप उत्पन्न हो जाए, ठीक है, गैप अप हो गया अगर गाइस, ठीक है, क्योंकि कल गैप अप होना ज्यादा होने की चांस ज्यादा है, गैप अप होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो प्राइस क्या करे, यहां थोड़ा सा गैप अप हो जाए और इस गैप अप पर से प्राइस इस सप्लाई जोन तक आए, ठीक है। क्योंकि कल मार्केट का क्या है, एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है गाइस, कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है और कल फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी है, लगभग 3-4 इंडेक्स का कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, आज ये जो मूवमेंट दिखाया है ना, तो कल बायर क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट गैप अप होगा वो धम से एंट्री ले लेंगे, जैसे ही धम से एंट्री लेंगे, यहाँ पे सेलर क्या, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, ये अपना सप्लाई जोन बना के रखा है, ठीक है। इस सप्लाई जोन से जैसे एंट्री लेगा थोड़ा सा प्राइस में मूवमेंट आएगा, जितने बायर को एंट्री लेना होगा ले लेंगे, इस सप्लाई जोन पे लाके प्राइस को फट से यहां से रिवर्स करा देंगे, ठीक है। और फिर से देखिएगा प्राइस रिवर्ट होके इस सप्लाई जोन तक वो लेकर आएंगे, ठीक है, इस सप्लाई जोन तक उस प्राइस को लेकर आएंगे। या प्राइस अगर यहां से अगर प्राइस ने मूवमेंट स्टार्ट किया है तो फिर ये इस सप्लाई जोन तक जाएगा, फिर प्राइस यहां से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन मैं बताता हूं, अगर मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, मार्केट क्या करेगा, यहीं से अगर गैप डाउन हो जाए तो फिर क्या करेगा, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ रैली करे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें क्या होगा, दूसरा कंडीशन में क्या होगा, प्राइस यहां से सपोर्ट लेगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, इस पे आएगा तीसरा व्यू पॉइंट। ये 3 व्यू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, फिर प्राइस यहां से डाउन होके यहां पे चला है, ठीक है, यहां पर आ जाए, इस सप्लाई जोन पर आ जाए या इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार ये इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले ले तीनों टाइम में, ठीक है। यहाँ गैप अप उत्पन्न हो, प्राइस आए, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, फिर जब ऊपर जाए, ठीक है, तब इस सप्लाई जोन को अगर ब्रेकआउट कर दे फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए गैप डाउन हो गया, इसी ट्रेंड लाइन पे फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। और मार्केट क्या हो जाए, अगर फ्लैट ओपन हो तो फिर यहीं से ऊपर जाके फिर इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को आ जाए। मैं एक बार बढ़िया और अच्छे से मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं ये तीनों कंडीशन, ठीक है। देखो पहला कंडीशन मैं क्या बता रहा हूं, मार्केट अगर गैप अप उत्पन्न हो जाए, गैप अप हो जाए, ये मार्केट का गैप अप है, इस सप्लाई जोन तक फिर मार्केट आएगा, ठीक है, गैप अप होके, और जब ये मार्केट सप्लाई जोन तक आएगा तो फिर यहां से प्राइस आके इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लेगा, ठीक है। पहला कंडीशन मैं आपको बताया। दूसरा कंडीशन मैं 3 कलर में ड्रॉ कर देता हूं। दूसरा कंडीशन मैं बता, अगर मार्केट यहीं से फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है, यहीं से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो फिर मार्केट क्या करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा यहां से, ठीक है, ऊपर की तरफ जाए और फिर इस सप्लाई जोन से रिएक्ट करके इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए। ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, अब मैं बताता हूं, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, ठीक है, गैप डाउन अगर यहां मार्केट होता है फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा और इस ट्रेंड लाइन से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा,
यहाँ इस सप्लाई जोन तक, और इस सप्लाई जोन से फिर मार्केट रिएक्ट होके इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए। ठीक है, अब ये तो मैं बताया मार्केट का कंडीशन, मार्केट कहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब मार्केट क्या होगा, जब इस ट्रेंड लाइन पे गाइज आ रहा है, ठीक है, तीनों कंडीशन फॉलो करके, अब क्या करेगा मार्केट, अगर मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे, अब क्या कर दे, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से गैप अप हुआ, ऊपर गया, सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर इस ट्रेंड लाइन पे आया। अब इस ट्रेंड लाइन पे आके आपको ध्यान देना, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर प्राइस ये सप्लाई जोन, ये जो हमारा डिमांड जोन है ना गाइज, इस डिमांड जोन पे प्राइस जोन फिर मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो फिर इस ट्रेंड लाइन पे तो सपोर्ट लेने आएगा उस सप्लाई जोन से, और वहां पे हमें ध्यान देना फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है फिर इस सप्लाई जोन तक मार्केट ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी वही कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके उस सप्लाई जोन तक गया और फिर दोबारा उस ट्रेंड लाइन पे आया तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि मोर टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइंस, जितना भी कोई सपोर्ट या कोई ट्रेंड लाइन जितना बार या रेसिस्टेंस जितना बार टेस्ट होता है उतना वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो वो वीक होने पे क्या होता है, उसका ब्रेकआउट होने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताया, और कल इसी 3 कंडीशन में से आप देखिएगा कि हाँ, मैं इसलिए, आप ये नहीं कहोगे सर आपने तीनों बता दिया, मैं तीनों इसलिए बताया क्योंकि मार्केट के ज़्यादा आपका व्यू पॉइंट क्या डिपेंड करेगा कि मार्केट असल में हो क्या रहा है, गैप अप हो रहा है कि गैप डाउन हो रहा है या फ्लैट ओपन हो रहा है। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो आप फ्लैट वाला कंडीशन फॉलो करना, अगर गैप अप हो रहा है तो फिर आप गैप अप वाला कंडीशन फॉलो करना, अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो आप गैप डाउन वाला कंडीशन फॉलो करना। मैं आपको दिखा दिया तीनों, ये देखिए, ये मेरा हो गया गैप अप वाला, ये हो गया फ्लैट वाला, और ये हमारा हो गया गैप डाउन वाला कंडीशन, क्योंकि मार्केट गैप डाउन होके इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ जाए तो आप एक ले सकते हो, एक ट्रेड आप ले सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो गाइज आप एक छोटा सा शॉर्ट की तरफ आप जा सकते हो, उसमें कॉल की छोटा सा प्रॉफिट की तरफ जाओ। मैं कहूंगा कि आप मत घुसना, जब इस सप्लाई जोन से मार्केट रिएक्ट करे तो आप पुट के ट्रेड में जाना। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होके, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप कॉल के साइड भी जाना, और फिर जब इस सप्लाई जोन से मार्केट रिएक्ट करे तो आप फिर पुट की तरफ जाना। ठीक है, ये मैं आपको 3 कंडीशन बताया, और इस 3 कंडीशन में से एक तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन जरूर आप देखना कल फॉलो होगा। ठीक है, मैं भी इसी चीज का वेट कर रहा हूं, क्योंकि बढ़िया है ट्रेड लेने का मौका, एकदम से अच्छा ट्रेड मिलेगा गाइस। ठीक है, तो आप इसको चूकना मत, आप जैसे देखोगे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, मार्केट, आप कॉल की तरफ चले जाना। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट हो पे, अगर इस सप्लाई जोन पे आके अगर रिएक्ट हो रहा है तो भी गाइज आप पुट की तरफ जा सकते हो, बट ज्यादा पुट की तरफ आप मत जाना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है वो यहीं नहीं रुके, फिर मार्केट उठे सप्लाई जोन को अगर ब्रेक कर दे तो फिर आप गाइज फंस जाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट की तरफ आप ज्यादा मत जाना, लेकिन हाँ, छोटा सा आप शॉर्ट की तरफ जा सकते हो। आप 50 पॉइंट तक आप जा सकते हो, 50 पॉइंट का प्रॉफिट इस सप्लाई जोन से आप बुक कर सकते हो। ठीक है गाइज, ओके। ठीक है, ये हमारा आज का मार्केट का कंडीशन है, ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का। अब हम चलते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी, ये हमारा निफ्टी का हो गया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूं। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमारा मार्केट एक सप्लाई जोन के आसपास घूम रहा है। ठीक है गाइज,
हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया गाइज, एक मिनट। देखिए, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ये देखिए, ये EMA20 है ना, इस EMA20 से जब मार्केट इस सप्लाई जोन से रिएक्ट करेगा ना, देखिए हमारा यहीं पे EMA20 है, ये भी एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और देखिए मार्केट अभी क्या है, EMA20 से नीचे है, मार्केट का चांस क्या था, EMA20 तक मूव करे, इसलिए प्राइस इस सप्लाई जोन तक आएगा और इस सप्लाई जोन से फिर मार्केट रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। और नीचे की तरफ जाने में एक पुट का ट्रेड आप कहां तक ले सकते हो, इस ट्रेंड लाइन तक, और दूसरा पुट के ट्रेड में आप कब घुसोगे, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए तो, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारा कितना पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं, मार्केट इस सप्लाई जोन पे कितना पे है, 23,267, इस 23,267 या 23,274, यहीं से मार्केट रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिमांड जोन कितना पे है गाइस, आप रख लो 22,965, ये आप हमेशा ध्यान रखो। क्योंकि हमेशा इंस्टीट्यूशन का जो होता है प्राइस क्या होता है, एक अच्छा डिमांड जोन से एक सप्लाई जोन तक ट्रेवल करता है, ठीक है गाइज। क्योंकि हमारा डेली का डिमांड जोन है, डेली डिमांड जोन से हम कब ट्रेड लेंगे, जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके इस डिमांड जोन तक आए, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं पुट का। और इस डिमांड जोन से जब मार्केट इस सप्लाई फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा डिमांड जोन से रिएक्ट होके, तो भी हम इसमें अपना एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, कॉल की साइड हम जा सकते हैं। तो प्राइस हमेशा एक सप्लाई जोन से हमेशा गाइज रिएक्ट करता है, एक डिमांड जोन से हमेशा रिएक्ट करता है। हाँ, इसके ऊपर अगर एक ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर क्या है, एक ट्रेंड लाइन, बढ़िया सा ट्रेंड लाइन भी है, तो प्राइस उसको भी रिस्पेक्ट करता है गाइज, एक बार जरूर रिस्पेक्ट करेगा। फिर जब एक मैंने अच्छा इंस्टीट्यूशन के सप्लाई जोन से रिएक्ट करता है, तो फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन क्या है, बार बार टेस्टेड हो रहा है, टेस्टेड होके वो एकदम से वीक हो जाता है, ठीक है, तो उसका ब्रेकआउट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी का है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, अभी एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, मैं आपको दिखाता हूं एक ड्रॉ, देखिए ये हमारा अच्छा सा एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है ये, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या होगा, मैं इसमें बताता हूं कि मार्केट कल क्या कर सकता है, ओके। देखिए मार्केट में, देखिए क्या करेगा कल मार्केट, कल का कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट यहां से जाए और यहां EMA20 है, EMA20 से रेसिस्ट ले ले, यहां से जाए EMA20 के यहाँ पे, और ये जो हमारा सप्लाई जोन है ना, इस सप्लाई जोन से मार्केट रिएक्ट कर जाए, और मार्केट देखेगा ये दोबारा रिएक्ट करके, जब मार्केट इस रिएक्ट करेगा तो दोबारा क्या होगा, ये जो हमारा गैप अप हुआ इस गैप को भी फिल करेगा, और मार्केट क्या होगा, इस पे सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। ये हमारा जो सपोर्ट लाइन है ना, इस पे मार्केट दोबारा आके सपोर्ट लेगा, और इस सप्लाई जोन से मार्केट पक्का गाइज यहां से रिएक्ट कर जाएगा नीचे की तरफ। तो हमें कल जो संभावना दिख रहा है कि जब तक निफ्टी उस सप्लाई जोन पे पहुंचे, बैंक निफ्टी इस सप्लाई जोन पे आएगा, ठीक है। इस सप्लाई जोन से हमारे बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा, और निफ्टी उस सप्लाई जोन से जो वहां पे उसका 1 आवर का सप्लाई जोन है, मार्केट वहां से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो कल ज्यादा संभावना है कि मार्केट में पुट का ट्रेड आप हमेशा लो, ठीक है। कल आप किसका ट्रेड लो, पुट का, किसका आप ट्रेड लोगे, पुट का आप ट्रेड लोगे, ठीक है गाइज। किसका ट्रेड लोगे, पुट का ट्रेड, ठीक है। ये पुट का ट्रेड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गाइज, ठीक है। और कॉल की साइड आप बैंक निफ्टी में मत जाना, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप कॉल की साइड मत जाना, निफ्टी में थोड़ा सा आपको कॉल का भी ट्रेड मिल जाएगा, जब मार्केट उस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और फिर जब सप्लाई जोन से रिएक्ट करेगा तो आपको वहां पर भी पुट का ट्रेड मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी में तो आप हमेशा पुट की साइड ही जाना, तभी आप प्रॉफिट रहोगे बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है,
ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा गैप है ना, ये जो हमारा गैप है ना, मार्केट इसको भरने के लिए जरूर आएगा, इस गैप को, ठीक है। और इसी गैप से इसीलिए यहाँ से सपोर्ट ले और फिर देखिएगा मार्केट ऊपर की साइड मूव कर जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, बैंक निफ्टी का, ठीक है। यहाँ से भी आपको पुट का ट्रेड, फिर यहाँ से आपको कॉल का ट्रेड बैंक निफ्टी में मिलेगा। अब जब देखोगे यहाँ से 100% का रिएक्ट करेगा, यहाँ से भी रिएक्ट 100% करेगा, यहाँ से भी 100% ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। यहाँ का क्या, इसका क्या है, मैं आपको इसका पिन पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, कितना का प्राइस ये है, ये हमारा हो गया गाइज 48,328। कितना का हो गया, 48,328। कितना का हो गया ये सपोर्ट, 48,328। ये हमारा ये एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कितना का लगभग है, ये हमारा लगभग है 49,500, ठीक है। ये हमारा कितना का है, 49,500 का है गाइस, ठीक है। ये हमारा 49,500 का लेवल है, ठीक है। इस लेवल से मार्केट 100% रिएक्ट कर जाएगा, आप देखना इस सप्लाई जोन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस भी है, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस भी है गाइस, ओके। और देखिए मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। बैंक निफ्टी में तो 100% कल ट्रेड मिलेगा गाइज आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो 100% ट्रेड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रेड आपको इस EMA 20 से रिएक्ट मार्केट कर जाए या इस सप्लाई जोन से मार्केट रिएक्ट कर जाए, तो मेरा ज़्यादा चांस है कि आपको एंट्री कहाँ पे मिल जाएगा, 49,328। 49,328 से भी मार्केट रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, या 49,500 से। इस दो जगह से आप हमेशा याद रख लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों, ठीक है। कितना से, 49,500 का एक मैंने लिखा और फिर लिख दिया मैंने 49,328, ठीक है। इसके आसपास से मार्केट रिएक्ट करेगा इस, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन है और इस सप्लाई जोन से रिएक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे पुट की साइड आप ट्रेड लेना, ठीक है, ठीक है। इस मार्केट देखिए यहाँ पर हल्का सा रिएक्ट हो भी चुका था, ठीक है गाइज, लगभग 328 से। तो कल ज़्यादा संभावना है कि मार्केट यहाँ या इस सप्लाई जोन पे जाके इस EMA 20, ये हमारा EMA 20 है, यहाँ से रेसिस्टेंस ले ले, क्योंकि EMA 20 हमारा है 49,328 पे, या थोड़ा सा ऊपर जाए और इस 49,500 से मार्केट रिएक्ट कर जाए, ठीक है। कल आप देखना यही संभावना होने का ज़्यादा चांस है, 100% होगा। ये दो ट्रेड मैं आपको फाइनली बता दिया कहाँ से आपको ट्रेड में एंट्री लेना है, ठीक है गाइज, यही चीज़ होगा। आप बाद में आके मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया, आपने वीडियो नहीं देखा, तो ये मेरा उसमें कोई अथी नहीं है गाइज, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि तभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास मेरा पहुंच पाएगा, ठीक है। 100% आपको ट्रेड मिलेगा इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।